नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 3 से 7 नवंबर तक का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का पंच नाम से जो है एक नई सीरीज हमने यहाँ पर स्टार्ट की है, जो कि डेली का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो होगा उसमें आपको मिलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश का एक स्पेशल टॉपिक भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि उसी दिन आपको पता चलेगा कि आज का स्पेशल टॉपिक क्या रहेगा। और सबसे लास्ट में हमारा जो पुराना वीडियो था या जो लास्ट वीडियो आया था उसके करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का यह वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य के पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट यानी कि WTM वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि भारत के किस राज्य के पर्यटन बोर्ड की जो योजना है जिसका नाम है ग्रामीण पर्यटन परियोजना, इसको लंदन में जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 का जो समारोह हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस राज्य सरकार के पर्यटन बोर्ड की योजना को यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश सरकार के जो पर्यटन बोर्ड की जो योजना है ग्रामीण पर्यटन परियोजना, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार है वह आपका प्रदान किया गया। तो देखिए यह जो पर्यटन बोर्ड की योजना है इसको इंटरनेशनल लेवल का आपका अवार्ड मिला है। तो यह क्वेश्चन है 100% इसकी जो है गारंटी है कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट यानी कि WTM वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए यह जो अवार्ड समारोह हुआ था आपका, यहाँ पर मध्य प्रदेश को 3 जो है आपके अवार्ड मिले हैं, यानी कि मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 आपके अवार्ड दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अवार्ड से क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तो ये आपका हो गया सर्वश्रेष्ठ परियोजना का जो पुरस्कार है वह मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की जो ग्रामीण पर्यटन परियोजना है उसको प्रदान किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र ने यह जो पुरस्कार है कौन सा सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार है कोविड उपरांत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल विकास की श्रेणी में जो है आपका प्रदान किया है। और इसी श्रेणी में मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को जोनल स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार भी आपका दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ परियोजना के लिए पुरस्कार मिला, साथ ही ग्रामीण पर्यटन को जोनल स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार भी दिया गया। तो 2 पुरस्कार आपके यहाँ पर हो गए। और एक अन्य श्रेणी में जो कि आपका है पर्यटन में विविधता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना की परिकल्पना को श्रेष्ठ परियोजना की मान्यता का पुरस्कार आपका दिया गया। तो कुल कितने अवार्ड दिए गए? आपके 3 अवार्ड दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट यानी कि WTM के द्वारा दिए गए। और यह जो अवार्ड समारोह था आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था? लंदन में आपका आयोजित हुआ था। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आई है आपकी WTM की, तो इससे जुड़ी जानकारी आप देख लीजिए। WTM वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है, इसकी बात करें तो WTM पर्यटन की विश्व स्तरीय एक संस्था है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि जो WTM जो है आपके पर्यटन की जो है वर्ल्ड लेवल की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र है इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि ये जो आता है अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र है, इसी के अंतर्गत जो है आपका आता है। साथ ही इसकी बात करें तो प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित होने वाला वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट लंदन, जिसे कि WTM लंदन है, पर्यटन के क्षेत्र का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें विश्व भर के टूर ट्रेवल एंड टूरिज्म के क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्थाएं भी जो है आप भाग लेती है। और प्रतिवर्ष जो है यह आपका लंदन में आयोजित होता है, तो यहाँ पर पुरस्कार भी आपके दिए जाते हैं। और इस बार भी आयोजित हुआ तो मध्य प्रदेश को जो है आपके यहाँ पर 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है।
चलिए यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश के पर्यटन की, तो इससे जुड़े भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य पर्यटन नीति कब आई, या मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति जो है, राज्य पर्यटन नीति जो है आपके कब आई, या मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति कब आई, तो यह आई थी आपके 5 सितंबर 2012 को। तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति जो है 5 सितंबर 2012 को आपकी लागू होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नवीन पर्यटन नीति जो है आपकी कब आई, तो यह आई थी आपकी 16 सितंबर 2016 को, और इसी के तहत मध्य प्रदेश में पर्यटन कैबिनेट का भी जो है आपका गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम राज्य पर्यटन नीति थी 5 सितंबर 2012 को आपकी आती है, नवीन पर्यटन नीति 16 सितंबर 2016 को आती है, और इसी के तहत मध्य प्रदेश में कैबिनेट का आपका गठन किया जाता है, पर्यटन कैबिनेट का। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है उषा ठाकुर जी। तो वर्तमान में जो उषा ठाकुर जी है वह जो है मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भारत के पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में, तो इनका नाम है प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह जो है वर्तमान में आपके भारत के पर्यटन मंत्री है। तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी जो कि आपको यहाँ पर बता दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि इंडियन स्किल्स 2021 की रीजनल प्रतियोगिता वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। चार ऑप्शन है, 3, 4, 5 या 6। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है कि जो इंडियन स्किल्स 2021 की जो रीजनल प्रतियोगिता हुई थी वेस्ट जोन में, उसमें मध्य प्रदेश ने कुल जो है आपके 3 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल आपके जीते हैं। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो यह जो प्रतियोगिता आपके आयोजित हुई थी इसमें मध्य प्रदेश ने कुल 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है, यानी कि कुल मिला के इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 4 पदक जो है आपको जीते हैं। प्रतियोगिता कब से कब तक आपकी आयोजित हुई थी, तो 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आपकी आयोजित हुई थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों के दोनों शहर आपके कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपके गुजरात में स्थित है, यानी कि गुजरात में यह प्रतियोगिता आपकी आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में कुकिंग में अवनी पाटिल, बेकरी में संस्कार सिंह तथा वेब टेक्नोलॉजी में शुभम प्रजापति ने जो है आपके स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वहीं ब्रिक लेइंग में रोहित कुमार कुशवाहा ने आपका जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है। तो ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी इसमें 3 जो है आपके गोल्ड मेडल मिला है, 1 जो है आपका सिल्वर मेडल मिला है। और कहाँ के खिलाड़ियों ने जीता है, तो मध्य प्रदेश के जो हमारे होनहार खिलाड़ी है उन्हीं के द्वारा, या जो होनहार छात्र हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर भाग लेकर इनको जीता गया है। चलिए यहाँ पर बात आई है गुजरात की गांधीनगर अहमदाबाद की। हमने बात की कि यह जो प्रतियोगिता हुई थी आपकी स्किल्स 2021 यह जो है आपकी गुजरात में आयोजित हुई थी। तो गुजरात को आप मैप में देख सकते हैं, ये जो येलो कलर वाला है यह है आपका गुजरात। इसकी जो सीमाएं हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जो है यह अपनी सीमा इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। गुजरात की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वह आपकी गांधीनगर है। तो गुजरात की राजधानी क्या है, आपकी गांधीनगर है। और कहीं ना कहीं यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए गुजरात से जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत जो है वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला यूनेस्को में शामिल होने वाला शहर कौन सा है, तो वह है अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का वह शहर है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला देश का पहला शहर बन गया था। चलिए देखते हैं और कुछ जानकारी यहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके कहाँ पर स्थित है, तो केवड़िया गुजरात में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसकी जो आपकी कुल ऊंचाई है वह कितनी है, 182 मीटर है। वहीं इसकी जो है आपकी यहाँ पर आधार के साथ इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 240 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किसकी यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। किसके द्वारा इसको तैयार किया गया, तो राम सुतार के द्वारा जो है इस प्रतिमा को डिजाइन आपका किया गया था। तो कहीं ना कहीं इनसे भी संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ है। तो यह थी गुजरात से जुड़ी जानकारी। साथ ही गुजरात से जुड़ी 2 से 3 जानकारी और यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मूंगफली का सर्वाधिक
उत्पादन जो है किस राज्य में होता है, तो वो आपका गुजरात में होता है। और भारत का सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह भी आपका गुजरात है। यह थी गुजरात से जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले की शिवानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। चार ऑप्शन है छिंदवाड़ा, रतलाम, धार या जबलपुर। तो राइट आंसर बनता है जो छिंदवाड़ा जिले की शिवानी पवार है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो साइबेरिया में जो है ये आपकी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, या चैंपियनशिप आपके आयोजित हुई थी। तो साइबेरिया में अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में शिवानी पवार ने रूस की जो मारिया थी उसको जो है आपका हराया है। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि किस वर्ग में जो है ये आपकी खेलती है, किसको हराया और किसको हरा कर जो है इन्होंने यहाँ पर रजत पदक आपका जीता है। 1 से 7 नवंबर तक जो है ये आपकी प्रतियोगिता, जिसका नाम था अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप, कहाँ पर आयोजित हुई थी, साइबेरिया में आपके आयोजित हुई थी। और इसके अंतर्गत शिवानी पवार चैंपियनशिप में जगह बनाने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पहलवान आपकी बन गई है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की पहली महिला पहलवान बनी है, इसलिए यहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही इन्होंने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अमेठी में 16 से 19 सितंबर तक जो है आपकी राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती स्पर्धा भी आयोजित हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश के लिए गोल्ड जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी रही है। तो यह इनकी कुछ उपलब्धियां रही है जो कि हमें यहाँ पर याद रखना है, या जो एग्जामिनर है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो शिवानी पवार है इनका संबंध किस जिले से, छिंदवाड़ा जिले से है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर पूछेगा कि शिवानी पवार का संबंध किस खेल से है, तो यह जो है आपकी कुश्ती से संबंधित है। यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। साथ ही यहाँ पर छिंदवाड़ा की बात आई है, तो छिंदवाड़ा को रेड कलर वाले मैप में देख सकते हैं, यह जो है आपका छिंदवाड़ा जिला है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राज्य का मानव विकास संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपका छिंदवाड़ा में स्थित है। साथ ही यहाँ पर कुछ और जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारिया जनजाति जहाँ पर निवास करती है उसका नाम है पातालकोट, तो यह भी आपका किस जिले में है, तो यह भी आपका छिंदवाड़ा जिले में ही स्थित है। तो छिंदवाड़ा जिले का जो तामिया विकासखंड है वहाँ पर आपका पातालकोट स्थित है, और यहाँ पर भारिया जनजाति निवास करती है। वहीं जो मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह भी आपका छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो यह तो थी इससे जुड़ी जानकारी। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि पेंच अभ्यारण्य जो है किन दो जिलों में फैला हुआ है, तो वह भी जो है आपका छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में फैला हुआ है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में देश का सबसे लंबा साउंड एंड लाइट प्रूफ फोर लेन जो है आपका बना है। चूंकि यह देश का है, यह देश का पहला इस प्रकार का है, इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो राइट आंसर बनता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में देश का सबसे बड़ा देश का सबसे लंबा साउंड एंड लाइट प्रूफ फोर लेन जो है आपका बना है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। शिवनी नागपुर के मध्य नेशनल हाईवे 44 है, जिसका पुराना नाम आपका नेशनल हाईवे 7 हुआ करता था। वहां पर मोहगांव और खवासा के बीच यह जो है आपका देश का सबसे लंबा साउंड एंड लाइट प्रूफ फोर लेन जो है आपका बना है। यह जो है कितना लंबा है, तो यह आपका 29 किलोमीटर लंबा है। कहाँ पर बना है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बना है। कितना लंबा है, 29 किलोमीटर आपका लंबा है। और किस नेशनल हाईवे के मध्य है, तो यह आपका जो है नेशनल हाईवे 44 के मध्य है। तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं इससे जुड़ी आपको याद रखनी है। चलिए अब बात आई है यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो अभी हाल ही में आपको बताया कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में आपका फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका यह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1975 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व आपका कब घोषित किया गया, या टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसको कब शामिल किया गया, तो वर्ष 1993 में यह आपका शामिल होता है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 293 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका फैला हुआ है। तो किस जिले में स्थित है, सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। स्थापना 1975 में होती है। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, और इसका जो क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर है।
चलिए आज से जो एक नई सीरीज हमारे द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की गई है वह है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का पंच है, जिसके अंतर्गत हम जनवरी माह से लगाकर अक्टूबर यानी कि जो भी मंथ हमारा गया है जनवरी 2021 से लगाकर अक्टूबर 2021 तक जितना भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके पाँच पाँच क्वेश्चंस जो है डेली इस सीरीज के अंतर्गत जो है हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रहेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से और जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपका पिछला जो करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन यहाँ पर होता रहे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के 5 मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बघेली महोत्सव आपका इसका जो है शुभारंभ हुआ या इसको जो है यह महोत्सव जो है आपका मनाया गया था। तो राइट आंसर बनता है सतना जिले में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में 31 जनवरी से 9 फरवरी तक डिकेटिंग कैंप का जो है आपका आयोजन किया गया था। तो यह जो आयोजन हुआ था आपका भोपाल जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस शहर में सैलानियों और शहर के नागरिकों को एक अच्छा पर्यटन स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐतिहासिक जलाशय बेजताल में नौकायन प्रारंभ जो है आपका किया गया है। तो यह जो बेजताल जो है आपका ये कहाँ पर स्थित है, तो यह आपके ग्वालियर में स्थित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के कौन से वेटलैंड का चयन हुआ है। तो जो भोज और जो सिरपुर वेटलैंड है इन दोनों का चयन है इससे यह जो कार्यक्रम था आपका इसके अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 19 से 21 मार्च तक साहित्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था। तो यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आपका किया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी जो कि हमारे पिछले जनवरी से लगाकर अक्टूबर तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनके 5 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण थे यह यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश में जलप्रपात, यानी कि मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, वह जो है आज के इस टॉपिक के या इस स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कपिल धारा जलप्रपात है आपका कहाँ पर स्थित है, तो अमरकंटक और जिला है आपका अनूपपुर है यहाँ पर स्थित है। किस नदी पर जो है आपका यह स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला बनेगा कि दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ पर है, यह भी अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। किस नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अगला बनता है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, भेड़ाघाट, और भेड़ाघाट कहाँ पर है आपका जबलपुर में और यह भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। साथ ही पूछा जाएगा कि सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका महेश्वर में स्थित है और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और महेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपका खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। मंदार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात दोनों के दोनों आपके खंडवा जिले में स्थित है। किस नदी पर निर्मित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है, तो आपका सागर जिले में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, बिना नदी पर स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है। चंबल नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। जाड़ीदार जलप्रपात जो है यह भी आपका इंदौर में स्थित है, चंबल नदी इसका निर्माण करती है। चूलिया जलप्रपात इसकी बात करें तो यह आपका मंदसौर में स्थित है, इसका भी निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। राहतगढ़ जलप्रपात जो कि आपका सागर में स्थित है, इसका निर्माण चंबल नदी के द्वारा आपका किया जाता है। केवटी जलप्रपात की यहाँ पर बात करें तो यह जो है आपका रीवा में स्थित है और महाना नदी के द्वारा इसका जो है आपका निर्माण किया जाता है। चचाई जलप्रपात की यहाँ पर बात करें तो यह जो है आपका रीवा में स्थित है और यह बिहार नदी पर स्थित है। बहुटी जलप्रपात इसकी बात करें तो यह सेलर नदी पर स्थित है। कहाँ पर, सेलर नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किस जिले में स्थित है, रीवा जिले में स्थित है। पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है, केन नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, डचेस फॉल और बी फॉल, यह सारे के सारे जो आपके जलप्रपात है पूरे के पूरे जो है आपके पंचमढ़ी में स्थित है। और पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है, तो आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जलप्रपात से जुड़ी हुई और आपको यहाँ पर बता देते हैं जहाँ पर कि सबसे अधिक कन्फ्यूजन होता है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वह है आपका बहुटी जलप्रपात। और किस जिले में स्थित है, तो आपका रीवा जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 198 मीटर जो है ये आपका ऊंचा है। और अगर आपसे फीट में पूछा जाए तो 650 फीट जो है ये आपका ऊंचा है। इसके पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हुआ करता था, तो चचाई जलप्रपात हुआ करता था। और इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 130 मीटर थी। तो अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बहुटी जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है, रीवा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 198 मीटर आपका यह ऊंचा है। चलिए, जो हमारा पिछला वीडियो आया था उसके करंट अफेयर्स का एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला कड़कनाथ प्रजाति के लिए आधिकारिक रूप से ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने वाला प्रथम जिला बन गया है। चार ऑप्शन है, सीहोर, दतिया, सतना या झाबुआ। तो राइट आंसर बनता है झाबुआ जिला जो है आपका ऐसा पहला जिला बन गया है जो कि कड़कनाथ प्रजाति के लिए आधिकारिक रूप से ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह कार्य करने वाला यह जो है मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के किस जिले में बुधनी टॉय फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, तो राइट आंसर बनता है इनके द्वारा यह जो आपका फेस्टिवल था इसका शुभारंभ सीहोर जिले में किया गया है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वही जो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था वह था कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हटाने का संकल्प पारित करने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, तो राइट आंसर बनता है 14 दिन पूर्व सूचना देना इसका सूचना देना अनिवार्य है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है गिरीश गौतम। गिरीश गौतम जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के आपके अध्यक्ष है। चलिए, आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है। चार ऑप्शन है, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर या झांसी। तो इसका जो भी राइट आंसर बनता है आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारा आज का सेशन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। तो थैंक यू।